Hello students, in the last video we learnt that how to solve the linear equations in one variable. In this video we will solve few questions from exercise 2.2 of class 8th. पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। Here is the first question. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? यदि आप किसी संख्या में से 1/2 घटाते हैं और प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? तो हमें संख्या का पता नहीं है। सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं x. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x. जो पूछी गई है हमसे संख्या उसको मान लेते हैं x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर x. x में से 1/2 को घटा देते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 और यहाँ 1/2 से इस परिणाम को गुणा कर देते हैं तो हमें 1/8 प्राप्त होगा इक्वल टू 1/8. 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8. अब ये जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, समीकरण बनता है, इसको हमने हल करना है और x का मान यहाँ से ज्ञात करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ से इस समीकरण को हल करने के लिए एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दोनों के बीच बराबर है का निशान है, तभी हम इसको बोलते हैं समीकरण, इक्वेशन. दोनों पक्ष इसमें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, बायां पक्ष भी दायां पक्ष भी. अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से 1/2 को एलिमिनेट करते हैं. इसको यहाँ से हटाएंगे ताकि हम x का मान ज्ञात कर सकें. तो 1/2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुणा करते हैं, बनता है 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2. तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x माइनस 1/2 ओनली और राइट हैंड साइड में बचेगा, जब 2 से गुणा करेंगे, 1/4. अब x माइनस 1/2 किसके बराबर है? 1/4 के बराबर. अब हमें x का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो हम यहाँ से -1/2 को भी एलिमिनेट करते हैं, या सिंपल शब्दों में इस तरह से समझते हैं कि हम इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वहाँ जाके यहाँ ये प्लस माइनस हो रहा था, दूसरे पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा. तो x बराबर है 1/4 जमा 1/2 हो जाएगा. अब यहाँ से x का मान आ जाएगा जब हम इन भिन्नों को ऐड करेंगे. व्हेन वी ऐड दीज फ्रैक्शंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ इसको समझने के लिए जो हमने पक्षांतरण किया 1/2 का, इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ रहे हैं. तो यहाँ x नफी 1/2 जमा 1/2 ये कैंसिल होगा, बराबर है दूसरे पक्ष में भी 1/4 में 1/2 जोड़ेंगे जमा 1/2. तो यही प्राप्त हुआ, x बराबर है 1/4 जमा 1/2. अब हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/4 और दूसरा जो फ्रैक्शन है 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. फर्स्ट में 4 डिनोमिनेटर है, सेकंड में 2 डिनोमिनेटर है. मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब असमान भिन्न हैं. तो इनको हम तब तक नहीं जोड़ सकते कि अंश में अंश को जोड़ दिया, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को जोड़ दिया और डिनोमिनेटर, ऐसा नहीं है. हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाते हैं. दोनों के डिनोमिनेटर बराबर कब बनेंगे? जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
4 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 4। कैसे? क्योंकि 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8 इस तरह होंगे और 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12 इस तरह होंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन मल्टीपल्स 4, 8 इस प्रकार 4 के मल्टीपल जो हैं वही आएंगे। 4 भी कॉमन है, 8 कॉमन होगा, आगे 12 भी आएगा कॉमन, लेकिन हमने सबसे छोटा लेना है, लीस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो ये बन जाएगा 1/4 जमा दूसरे का भी हमने जो डिनोमिनेटर है 4 बनाना है, वहाँ 1/2 है, तो हम 1/2 में अंश और हर में दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं, तभी इसका डिनोमिनेटर 4 बनेगा। 2 × 2 4, तो ये बन जाएगा 1/4 जमा 2/4। 1/4 जमा 2/4 क्यों किया हमने? यहाँ 2 से गुणा कर दी, क्यों? ताकि हम दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बना सकें। न्यूमरेटर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगी, तभी ये इक्वलिटी रहेगी, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने अगर 2 से गुणा कर दी तो बराबर रहा हो 1/2 के ही, तुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो 1 जमा अब 1/4 जमा 2/4 बन गया है, तो अब हम इनको इजीली जोड़ सकते हैं। 4 जो है दोनों का एलसीएम है, 1 जमा 2/4 जो कि बन गया 3/4। इसलिए जो वांछित संख्या है वो है 3/4। रिक्वायर्ड नंबर जो हमने मान रखा था वो 3/4 के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो एक स्विमिंग पूल है जो कि आयताकार है और जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक दी है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पुल। तो पुल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है? यहाँ हमारे पास केवल एक हिंट दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो पहले तो हमें चौड़ाई का पता ही नहीं है कि उसकी पुल की चौड़ाई कितनी है, वही हम मान लेते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x, ताकि फिर हम इसकी लंबाई भी लिख सकें। लंबाई जो होगी 2x + 2 हो जाएगी। कैसे? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने का, चौड़ाई के दुगने का मतलब 2x, क्योंकि चौड़ाई जो है ब्रेड्थ तो जो है x है, तो चौड़ाई का दुगना हो गया 2x + 2, तो उसमें 2 ऐड करना है, क्योंकि जो लंबाई दी है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट दी ब्रेड्थ ऑफ पुल इज इक्वल टू x मीटर। यहाँ ब्रेड्थ ये आकृति में दिखा रहा है, यहाँ ये रेक्टेंगल होगा, ये रफ आकृति है तो यहाँ इस तरह बनाया गया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x + 2, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना x का दुगना 2x + 2, उससे 2 मीटर अधिक है, +2 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ पुल इज इक्वल टू 154 मीटर, ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 154 मीटर है। लेकिन हम जानते हैं व्हाट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, परिमाप का मतलब होता है परिसीमा का माप। परिसीमा का माप, ये जो बाउंड्री है इसकी रेक्टेंगल की, उसका टोटल जो लंबाई होगी वही परिमाप होगा। तो इसको अगर लेंथ मान लें l और ये ब्रेड्थ है b, तो 2 × देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो गया 2l, लेंथ प्लस लेंथ 2l, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ 2b, 2l + 2b, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 × l + b। परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, मतलब 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है
कि परिमाप जो है 154 है, तो उसकी जगह हमने वैल्यू भर ली 154। लेकिन दूसरे पक्ष में 2 इंटू लेंथ की जगह हम रखते हैं, जो लेंथ है वो है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ की जगह x। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। 154 बराबर है 2 इंटू, अब यहाँ लाइक टर्म्स हैं 2x और x, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे? क्योंकि यहाँ भी x की घात 1 है 2x में, और इस x में भी x की घात 1 है। यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बनता है 3x। इसको 2 को हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स होगी। तो 2 इंटू 3x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, फिर से इस समीकरण को हल करते हैं। तो पहले हमें यहाँ से 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके भाग करेगा, डिवाइड करेगा 154 को, तो ये बन गया 154/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब लेकिन हमें तो x का मान ज्ञात करना है। अभी हमने ज्ञात किया किसका मान, 3x प्लस 2 का, जो कि कितना आ जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं 154 को तो ये कट जाएगा, 2 7 14, 1 रिमाइंडर, दोबारा 4 उतारेंगे तो 14, 2 7 14, 77 आ जाता है। तो 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो 77 इसके बराबर हुआ। अब हमें यहाँ से फिर धीरे धीरे इन जो x के साथ वाली टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ 2 है, इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ क्या करेगा, माइनस होगा। 77 नफी 2 बराबर है 3x, ये बन जाएगा 75 बराबर है 3x। अब हम यहाँ से 3 को भी हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे, कैसे कि दोनों पक्षों में हम 3 से भाग कर देते हैं। 75/3 बराबर है 3x/3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचाए 3 से भी कट जाएगा 25। तो इसका मतलब कि x का मान जो है 25 के बराबर आ जाएगा। x क्या मान रखा था हमने, पुल की चौड़ाई, ब्रेड्थ ऑफ पुल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x बराबर है 25 आ गया, ब्रेड्थ ऑफ पुल इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ पुल, पुल की लंबाई 2x प्लस 2, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक दी है। तो 2 इंटू एक्स ऊपर ज्ञात किया है हमने, x वो है 25 मीटर, लंबाई जो है 2 इंटू 25 प्लस 2। तो पहले हम गुणा करते हैं, जोड़ और घटाव बाद में करते हैं। बोडमास नियम के अकॉर्डिंग अगर चलें तो उसके हिसाब से ये बनेगा 50 प्लस 2, 52 मीटर। तो इसलिए जो आयताकार स्विमिंग पूल था उसकी लंबाई आ गई 52 मीटर और चौड़ाई आ गई 25 मीटर। तो आप देख रहे हैं जो लंबाई है इस चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई का दुगना 25 का दुगना 50 जमा 2 52 मीटर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसमें बोलते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, और इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो इसकी 2 अन्य भुजाएं हैं उनके माप क्या हैं। तो देखो यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। AC बराबर है किसके, BC के। AC और BC आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें आधार हमारे पास दिया है इस त्रिभुज का 4/3 सेंटीमीटर। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर माप की होती हैं और इन बराबर भुजाओं के माप हमें नहीं पता है। AC और BC के माप क्या हैं वो हमें नहीं पता है,
इनको हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं x सेंटीमीटर, दोनों के माप क्योंकि बराबर हैं दोनों, एक x सेंटीमीटर है दूसरी भी x सेंटीमीटर होगी। आधार AP दिया है 4/3 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने यहाँ पर, आधार 4/3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, बेस AB इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? परिमाप मैंने बताया कि परिसीमा का माप होता है, जो बाउंड्री है इसका कुल माप होता है, उसको हम जोड़ते हैं, कितनी लंबाई बनती है इसकी। तो इसमें 4/3 सेंटीमीटर जमा x सेंटीमीटर जमा x सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप, मतलब AP प्लस BC प्लस AC इनको जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, वही इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है, परिमाप है। तो यह आ जाता है 4/3 जमा x जो कि बन जाता है 4/3 जमा x और x लाइक टर्म्स हैं, 1x जमा 1x हो गए 2x, 4/3 जमा 2x सेंटीमीटर। बट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ये गिवन है कि इस त्रिभुज का परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसलिए अब परिमाप हमने फॉर्मूले से इतना ज्ञात किया है और इतना दिया गया है, तो दोनों बराबर होंगे। पेरीमीटर की जगह जो हमने ज्ञात किया ऊपर उसको रख लेंगे, 4/3 जमा 2x बराबर है, और राइट हैंड साइड में 4 सही 2/15। तो इस प्रकार एक समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बनती है, इसको हम हल करेंगे। रैखिक समीकरण है एक चर वाला, इसको हमने हल करना है। चर इसमें x है, वेरिएबल x है, हमें इस वेरिएबल x का मान ज्ञात करना है, जो अननोन नंबर है। इसमें अननोन नंबर क्या था, जो कि ट्राइंगल की इक्वल साइड्स है, उसको हमने x सेंटीमीटर के बराबर माना है। तो इसको हल करने के लिए हम 4/3 जमा 2x बराबर है, ये बन जाता है 4 सही 2/15। इसको मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं विषम भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये बन जाता है 15 गुणा 4 60 जमा 2 62/15 62/15। तो यहाँ से इसके बराबर आ जाएगा 4/3 जमा 2x बराबर है 62/15 के बराबर। तो यहाँ पर वही लिखा है 62/15। अब इसको हल करते हैं हम। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले 4/3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। कैसे? 4/3 यहाँ प्लस हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर ट्रांसपोजिंग 4/3 टू राइट हैंड साइड, दूसरे पक्ष में मतलब दाएं पक्ष में ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो 4/3 वहाँ प्लस हो रहा था 2x के साथ, यहाँ क्या होगा माइनस, तो ये बन जाता है 62/15 माइनस 4/3। तो पहले हम इसको राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 62/15। कैसे? यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बना दिया, किसके बराबर? LCM जो है इनका। तो यहाँ इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि अब हम क्या करते हैं, जो LCM है उसको भाग करते हैं फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। 15 से 15 को भाग करेंगे, 15 को 15 से भाग करके 1 आया, उसके ऊपर 62 से गुणा कर देते हैं, 62 गुणा 1 62, माइनस 3 से हम डिवाइड करते हैं 15 को, 5 आता है, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 5 4 20। इस प्रकार समझ सकते हैं, या पिछले जो क्वेश्चन में हमने हल किया था उस प्रकार भी इसको मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के भी इसको हल कर सकते हैं। तो बन जाता है, अब यहाँ 4 नहीं रहेगा, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 4 दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है। 4/3 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4/3 अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? 5 से। क्यों गुणा की? क्योंकि हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाना है। तो यहाँ भी 15 बन गया, ऊपर कितना बन गया? 20। तो 62 नफी 20, 42/15 आ गया। 2x बराबर है 42/15। 2x इज इक्वल टू 42/15। अब हम क्या करते हैं,
x का मान ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम क्या करते हैं, 2 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा, मतलब 42 को भाग करेगा। तो नीचे जाएगा, इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, 15 को गुणा करेगा और 42 को भाग करेगा। तो 2 से 42 कैंसिल हुआ, 21 आया, 21/15। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों को भाग हो जाए, 21 को भी 15 को भी, वो 3 है। 3 5 15, 3 7 21। तो x बराबर है 7/5 आ जाता है, जिसको हम, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 5 से 7 को डिवाइड करते हैं, तो ये 5 1 5, घटाने पर बचता है 2। तो हम इस तरह से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इस तरह लिखते हैं, 1 होल 2/5, 1 सही 2/5। यहाँ से शुरू करेंगे जो कोशिएंट है, और रिमाइंडर फिर डिवाइडेड बाय 5, 1 होल 2/5। Therefore, length of either of the remaining equal sides is equal to 1 whole 2/5 सेंटीमीटर, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 बड़ी है, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें हमें पता नहीं है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये दिया है, इन्होंने हिंट दिया है कि एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है और दोनों का योग 95 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x + 15। x + 15 क्यों लिया? क्योंकि ये जो संख्या है, एक इनमें से दूसरी से 15 अधिक है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो एक संख्या आ गई x, दूसरी आ गई x = 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली और दूसरी संख्या का योग 95 है, दोनों का योग 95 है। तो यहां हमने क्या किया, x जमा 15 बराबर है 95। सम ऑफ 2 नंबर्स, बिकॉज सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 95 गिवन है, प्रश्न में है, प्रश्न अनुसार। अब हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं दोनों को जोड़ना है। x + x, 1x + 1x, ये हो गए 2x + 15, 2x + 15, x + x जो लाइक टर्म्स हैं उनको जोड़ दिया, 2x + 15 इज इक्वल टू 95। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 15 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। कैसे हट सकता है? या दोनों पक्षों में हम 15 घटा दें, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 95 में से 15 घटाएंगे, यहाँ भी 80 बचेगा। तो इस प्रकार हम करते हैं, या इस प्रकार समझते हैं कि इसको दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करते हैं, तो यहाँ 2x के साथ प्लस हो रहा था, दूसरे पक्ष में जाके माइनस होगा। तो 2x = 95 - 15, ट्रांसपोजिंग 15 टू राइट हैंड साइड। हमने इसका पक्षांतरण कर दिया राइट हैंड साइड में, दाएं पक्ष में। तो यहाँ से 2x आ गया 80 के बराबर। दिस इम्प्लाइज x = 80/2, x का मान आ गया 40। 2 से इसको भाग हो जाता है, कितना आ गया 40। तो फर्स्ट नंबर x = 40, इसलिए जो पहली संख्या है वो 40 है। और सेकंड नंबर जो हमने मान रखी थी x + 15, 15 अधिक इससे, तो आ जाएगी 40 + 15 55। अब देखो दोनों का योग जो है 40 और 55 का योग भी 95 हो रहा है, तो इसलिए रिक्वायर्ड